है, इसमें देखो बैग सब फिट हो गया। कल के वीडियो में आपने देखा था कि मैं दीदी के घर से दुलियाजान के लिए आ गई थी। आने के बाद पैकिंग वैकिंग करके सामान भेजने के बाद आज है 28 अप्रैल और हम लोग निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए। हमें जाना है जोधपुर। आप बैठोगे तब ना लूँगा पैसेंजर। फोटो की तो खोल के वो वाला हुआ जाएगा नेक्स्ट जाएगा। मेरा बैग ली ना। तो हम सब निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए। टाइम हो रहा था करीब 11:30 बज रहा था। हमारी फ़्लाइट 3 बजे की थी दिल्ली की। डिब्रूगढ़ से फ़्लाइट है, दिल्ली जाएंगे हम लोग। तो आज हमारा दिल्ली में स्टे है और कल की फ़्लाइट है दिल्ली टू जोधपुर। तो हम लोग जा रहे हैं बहुत ही भारी मन से। इतना सुख सुविधा, सुख शांति से रह रहे थे यहाँ पे, और सुख शांति से रहने के लिए दुलियाजान से बेस्ट प्लेस कोई हो ही नहीं सकता। कभी गर्मी तो यहाँ पड़ती ही नहीं है, क्लाइमेट इतना अच्छा रहता है। हमेशा पूरा साल हम लोग कंबल ओढ़ के ही सोते थे, मतलब एसी बस 100 पीस बना हुआ था। चलाने का बहुत शौक़ से ही करीब पूरे साल में अगर मैं काउंट करूँ तो शायद 20-25 डेज़ ही, 1 महीना भी नहीं हमारा एसी चलता था। तो बहुत अच्छे से, बहुत सुख सुविधा से यहाँ रह रहे थे। जा रहे हैं। ट्रांसफरेबल जॉब में तो कुछ कर नहीं सकते ना, जब बुलावा आ जाए जहाँ भेजेंगे कंपनी जाना ही पड़ेगा। पर मैं थोड़ी सी खुश भी इसलिए थी क्योंकि जोधपुर मेरा बहुत फेवरेट जगह है, वहाँ रही हुई हूँ मैं बहुत साल तक, इसलिए मैं खुश भी थी और बहुत मन भारी भी था क्योंकि छाया वहाँ से मैंने बात नहीं किया अभी कि पहुँच के बात करूँगी क्योंकि मेरा रोना आ जाएगा इसलिए, और वो लोग भी बहुत भारी हो जाएगा उन लोग का भी मन। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट। मैंने और बच्चों ने, जो छाया और महा ने हमें विदाई करी थी ना, वही सब कपड़े पहने हैं हम लोगों ने। हमने डिसाइड किया था कि यहाँ से दिल्ली तक एक का कपड़ा पहनेंगे, दिल्ली से जोधपुर दूसरे का कपड़ा पहनेंगे। दोनों को अच्छा लगेगा ना, जब कोई कुछ देते हैं और उसका सामान आप पहनो, कपड़ा पहनो तो कितनी खुशी होती है ना। तो इसीलिए मैंने उनका कपड़ा पहना। आज मैंने पहना हुआ था छाया का कपड़ा। और ये है जापी, ये है एयरपोर्ट का सीन। मैंने ले लिया ये जापी, पता नहीं फिर कब वापस आना होगा। ये जापी बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ असम के लोगों के लिए। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो लोग, अपने ट्रेडिशन कल्चर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, पकड़ के रखा है उन लोगों ने। बहुत बहुत अच्छा लगता है, ये सीखने वाली बात है। हम में से कई सारे लोग हैं जो अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को जैसे कि भूलते ही जा रहे हैं। मैं भी हूँ उनमें से एक शायद, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। ये असम में आके फील होता है। ट्रेडिशनली बहुत रिच है यहाँ के लोग, बहुत ज़्यादा। हाँ, इंडिया गेट वो तो पेड़ से नहीं दिख रहा है लेकिन ऊपर का तो दिख रहा है। हाँ, ऊपर का दिख रहा है। लाइटिंग देखो, बड़ा वाला गाड़ी आके ना ढक दिया सब। हाँ, अब इस पेड़ के आगे जाके क्लियर दिखाई पड़ेगा ना। राष्ट्रपति भवन है। तो देखो बस भी आ गया कुछ। ये राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन कितना अच्छा लग रहा है, लाइटिंग कितनी अच्छी है। इंडिया गेट। आप मुझे पूरा दिखा, आप बहुत अकड़ दिखा रहे थे ना, तू बहुत ऐसा करते हैं। कैसे 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 ऐसा करते हैं, ये अकड़ दिखा रहे थे मैंने ना। कैसे कैसे थोड़ा सा फिर से देखो। मैं तुम्हारा इतना बात मानता हूँ, तो करना पड़ेगा ना, जोर से कितना सुंदर बना है ना, देखो ड्राइंग देखो।
तो हम लोग दिल्ली पहुंच गए हैं। आप देख ही रहे हो, रास्ते में इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, अक्षरधाम, बहुत सारी चीज़ें देखते हुए हम लोग जा रहे थे गेस्ट हाउस पे और पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। तो गेस्ट हाउस पे जाने के बाद हमने थोड़ा सा खाना खाया, रेस्ट किया और अभी वापस सुबह हो गई थी और हम लोग फिर से निकल गए थे। करीब 10 साढ़े 10 बज रहा था। अभी हमारी दिल्ली टू जोधपुर फ़्लाइट है, तो हम लोग फिर से निकल गए हैं। दिल्ली में आके मतलब ऐसा फील हो रहा है ना, कितनी ट्रैफिक है, बाप रे। मतलब 1:30 बजे नहीं 3 बजे की फ़्लाइट थी और हम लोग 10:30 में घर से निकले थे और 12:30 पौने 1 हो रहा था, उसके अराउंड हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे थे। आप सोच लो कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है दिल्ली में। हैट्स ऑफ टू दिल्लीइट्स जो दिल्ली में रहते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। और आज मैंने पहना था महा का कपड़ा, वो आपको दिख जाएगा, मैं दिखा दूँगी। ब्लू कलर की बहुत सुंदर कुर्ता दिया था महा ने। पता है एक बात आपको बताऊं, यहाँ पे सब मिलके प्लानिंग कर रहे हैं, बाप बेटी बेटा, कि हम लोग तब तक नहीं जाएंगे, जब बैठे रहेंगे एयरपोर्ट पे जब तक हमारे लिए अनाउंसमेंट ना हो जाए कि दिस इज़ द लास्ट एंड फाइनल कॉल फॉर द पैसेंजर्स आनंद राघव, आहाना राघव एंड कृष्ण मोहन कुमार। ऐसा करके इतना प्लानिंग कर रहे हैं सब लोग। कॉफी पीने तक कॉफी नहीं दिया, अगर को अंतिम तो उसका कॉफी फेंक दे। हम लोग कॉफी पीने जा रहे थे। हाँ, और आपने अंतिम रूप से को वेट कर तो फिर जल्दी क्यों बुलाया? क्योंकि तुम लोग मुझे छोड़ के गए थे। ठीक है, तुम लोगों ने तो मुझे लिया ही नहीं, छोड़ ही दिया सीधा। तो सामान को कौन देखता है? चालाक। कभी सच में आ गया, हम लोग पासपोर्ट करेंगे। नहीं, हमारे पीछे भी लोग हैं। तो है अपने क्या बताऊं, इतना बड़ा है ये T3 एयरपोर्ट की, क्या ही बताऊं। चलते चलते थक गए थे, ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फाइनली हम लोग आ गए। हमारी एयर इंडिया फ़्लाइट थी और दोनों भाई बहन में लड़ाई होने के बाद अब सेट हुए हैं। विंडो सीट के लिए दोनों लड़ रहे थे, अब जाके सेट हुए हैं दोनों। मैं कह रही थी कि तुम दोनों तो हमेशा अपने लिए सोचते हो, विंडो सीट, कोई मेरे लिए तो सोचता ही नहीं। हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी के बारे में तो किसी को परवाह ही नहीं है, सोचते हैं बच्चे ये लोग कहीं भी बैठ जाएंगे। और विंडो सीट के लिए हमेशा ये छुटकी है ना, बहुत बदमाशी करती है। तो हो गया, हम लोग फाइनली जोधपुर पहुंच ही गए हैं और अब जा रहे हैं, बस में बैठेंगे। और यहाँ पे रिकॉर्ड करना मना है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा छुप छुप के रिकॉर्ड कर रही हूँ। और नन्ना मुझे बहुत डांट रही है, समझा रही है कि मम्मा यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना है। तो मैं कह रही हूँ मैं खुद का रिकॉर्ड कर रही हूँ, अपना तो कर ही सकती हूँ ना। और आनंद को देखिए, कितना सभ्य सुशील शांत बच्चा बन के एकदम अच्छे से बैठा है साइड में। पता है एक बात और भी अच्छा है कि आनंद आजकल बदमाशी नहीं करता, बहुत ठंडा हो गया है। करता है लेकिन सिर्फ मेरे पास करता है। कई बार मुझे बहुत फील होता है कि हल्ला क्यों नहीं करता अब। हम मम्मियाँ भी ना बहुत अजीब होती हैं, जब बच्चे हल्ला करते हैं तो भी हम चीखते चिल्लाते हैं, हल्ला करते बदमाशी करते, और जब ठंडा हो जाते शांत हो जाते तो भी हमें अच्छा नहीं लगता। कैसी होती हैं ये माएँ, पता नहीं। ये सब सोचते विचारते हल्ला हंगामा नन्नू के साथ करते हुए और हम लोग पहुँच गए थे जोधपुर। ये देखो हम लोग जोधपुर पहुँच ही गए फाइनली। अब जाके मैं डे टू डे वाला जो वीडियो पहले अपलोड करती थी वो मैं कर पाऊँगी। कई बार तो मेरा फ़ोन स्टोरेज इतना फुल हो गया कि मैंने एक दिन में 2 वीडियोस डाला है। आप सब ने देखा है ना? नहीं देखा है तो जाके देख लेना। और आप सब ने जो मुझे प्यार दिया है, मेरे 300 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ खुश हूँ, सच में खुश हूँ, क्योंकि बूंद बूंद करके ही तो एक दिन तालाब भरता है। तो मेरे भी सब्सक्राइबर धीरे धीरे सही लेकिन बढ़ तो रहे हैं ना। तो थैंक यू आप सभी को। आप सब इसी तरह अपना प्यार और विश्वास बना के रखना, इसी उम्मीद के साथ कि एक दिन मुझे भी लोग पसंद करेंगे। आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ, मिलेंगे कल, बाय।